हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 6 के विज्ञान विषय के जो प्रमुख कुछ बातें हैं जो अपनी आने वाली इस बिहार 7th फेज के शिक्षक भर्ती है उसके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, आशा है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग मिल कर के इसका डिस्कशन करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस वीडियो का या इस वीडियो का आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप ज्वाइन हो के इसका PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है विज्ञान के अंतर्गत वो है भोजन कहाँ से आता है। यानी कि हम लोग जो भोजन करते हैं वो भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, यानी भोजन का सोर्स क्या है। तो भोजन की सोर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो भोजन हमें कुल 3 प्रकार से प्राप्त होता है। पहला पादप से, दूसरा जंतु से और तीसरा हमें प्राप्त होता है खनिज से। किससे? खनिज से। तो इस प्रकार से हमें भोजन की प्राप्ति होती है। अगर हम पादप से बात करें कि पादप से हमें भोजन में क्या क्या मिलता है, तो पादप से जैसे कि हमें चावल, गेहूँ, दाल, प्याज, गाजर, खीरा, मसाला, तेल इत्यादि ये सारे वस्तुएं हमें क्या करते हैं, पादप यानी कि पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। अगर वही बात करें जंतु से, तो जंतु से हमें जो प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं वो होते हैं दूध, दही, पनीर, घी, मक्खन, अंडा इत्यादि। ये सब हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। लेकिन हमें खनिज से प्राप्त होने वाले जो वस्तुएं हैं जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं, खाते हैं, अपने भोजन में लेते हैं, वो नमक और जल है। तो इस प्रकार हमने जाना कि जो हम लोग भोजन करते हैं वो कहाँ से आता है। तो भोजन हमें मुख्यतः 3 रूप से आता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, जानते हैं कि हम जो भोजन करते हैं तो भोजन करने के लिए में उस पौधे को या किसी भी पौधे को जो खाए जाने वाले भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए बात करें, जो साग है, तो साग का हम कौन सा भाग खाते हैं और ये साग हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो साग हमें प्राप्त होता है बथुआ से, पालक से, उसके बाद सरसों से। इस सब का हमें क्या होता है, साग हम बनाते हैं। तो साग का जो खाने वाला भाग होता है वो होता है तना एवं पत्तियाँ। तो साग के रूप में हम उस पेड़ पौधे को, तना को खाते हैं, उसके पत्तियों को खाते हैं। वही अगर हम सलाद की बात करें कि तो सलाद के रूप में क्या खाते हैं, तो सलाद के रूप में हम पौधे के 2 भागों को खाते हैं। पहला, जैसे कि सलाद में हम क्या लेते हैं, खीरा लेते हैं, टमाटर लेते हैं, मूली लेते हैं, गाजर लेते हैं, चुकंदर लेते हैं, बहुत सारे सब्जियों और फलों को मिलाकर हम सलाद बनाते हैं। तो वहीं अगर सलाद में अगर हमें क्या है, खीरा है, टमाटर है, तो खीरा टमाटर हमें उस पौधे के फल से प्राप्त होता है, यानी खीरा और टमाटर किसी भी पौधे का फल होता है। वही अगर मूली और गाजर की बात करें तो मूली और गाजर उस फल का क्या होता है, जड़ होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मूली और गाजर को खाए जाने वाला भाग जो होता है वो जड़ होता है, जबकि खीरा और टमाटर का खाए जाने वाला भाग फल होता है। उसके बाद है हम लोग खाने में लेते हैं तेल। तो तेल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो तेल जो प्राप्त होता है हमें मूंगफली, सरसों और सोयाबीन के पौधों से प्राप्त होता है। और इस पौधे का जो प्राप्त होने वाला जो भाग होता है, तेल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो उस अगर पौधे की बात करें तो उसके बीज से हमें क्या प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है। इसी क्रम में अगर हम जानते हैं अनाज के बारे में, अगर अनाज की बात करें तो अनाज में क्या होता है, धान, गेहूँ, उसके बाद क्या है, दलहन में दलहन है, रागी फसल है, और क्या है, तो अनाज में हमें क्या है, धान है, गेहूँ है, दलहन है, रागी है। ये सब हमें पौधे से प्राप्त होने वाले क्या वस्तु है। और ये जो होता है धान, गेहूँ सब, ये भी पौधे का क्या होता है, बीज ही होता है।
तो हम कह सकते हैं कि अनाज का जो खाए जाने वाला भाग होता है वो बीज होता है। तो यहाँ तक हमने जाना कि पौधे के जो कौन से भाग को खाया जाता है और कौन से खाद्य पदार्थ है और हमें कहाँ से प्राप्त होता है, उसके कुछ हमने उदाहरण को देखा। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में है अपना जो मधुमक्खी, यानी यहाँ पर क्वेश्चन है कि मधुमक्खी, क्वेश्चन है कि मधुमक्खी शहद कैसे बनाती है। मधुमक्खी जो है शहद कैसे बनाती है। तो मधुमक्खियाँ जो होता है वो फूलों से मकरंद यानी मीठा रस को एकत्रित करती है और इसे मधुमक्खियाँ अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से, एक क्या करते हैं, एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। और यह शहद जो बनता है वो फफूंद बैक्टीरिया लगकर भी खराब नहीं होता, यानी कि ये जब तक इसको रखिएगा ये एकदम शुद्ध रूप से रहता है। तो इस और यही अगर बात करें जो मधुमक्खी जो होती है जिसमें अपना शहद रखती है, यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो मोम का बना होता है। वो क्या होता है, मोम का बना होता है। आप कहेंगे ये मोम लाती कहाँ से है मधुमक्खियाँ इतनी, तो ये मोम जो नामक जो पदार्थ होता है वो मधुमक्खी के पेट के पास स्थित एक ग्रंथि होती है, उसी ग्रंथि से ये मोम उत्सर्जित होती है जिससे वो अपना छत्ते को निर्माण करती है और उस छत्ते में मधु जिसे कहते हैं या शहद कहते हैं उसको उसमें भर के रखती है। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें उसमें यह है कि जंतु कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ एनिमल, यानी कि जंतु का प्रकार क्या है, कितने प्रकार के जंतुएं होते हैं। तो जंतु की अगर बात करें तो जंतु कुल 3 प्रकार के माना गया है। पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी और तीसरा है सर्वाहारी। यानी कि हमारे परिवेश में जो जो पाए जाने वाले जंतुएं होते हैं वो कुल 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम शाकाहारी की बात करें, शाकाहारी जंतु क्या होता है, तो वे जंतु जो केवल क्या करे, पौधे और उसके उत्पाद को खाए, यानी कि पौधा है और उसके उत्पाद को ही अपने भोजन के रूप में लेता है, तो उसे हम शाकाहारी कहते हैं, यानी कि वो शाक का आहार करते हैं। तो जैसे कि क्या है, गाय, बैल, भैंस, बकरी, हिरण, ये सब पूर्ण रूप से शाकाहारी क्या है, प्राणी है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सब क्या है, पूर्ण रूप से शाकाहारी प्राणी है। इसी क्रम में आगे है मांसाहारी प्राणी, यानी मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु क्या होता है, मांसाहारी जंतु होता है कि वे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, यानी कि एक जंतु दूसरे जंतु को मार करके अपना भोजन करते हैं, उसे कहा जाता है मांसाहारी प्राणी, यानी मांसाहारी जंतु। उदाहरण के बात करें तो देख सकते हैं कि बाघ, चीता, तेंदुआ, गिद्ध, बाज, ये सब क्या है, एक मांसाहारी प्राणी है। ये सिर्फ और सिर्फ मांस ही खाते हैं। उसके बाद है सर्वाहारी जंतु। क्या है, सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु ये वो प्राणी होते हैं जो मांस और शाकाहार दोनों साथ साथ करते हैं, उसे कहा जाता है क्या, सर्वाहारी, यानी सर्वभक्षी, सब कुछ को ये खा सकता है। तो इसमें सबसे टॉप स्थान पर जो पाया जाता है वो मनुष्य होता है सर्वाहारी में। उसके बाद होता है बंदर, कुत्ता, बिल्ली, सूअर, भालू, गिरहरी, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो क्या करते हैं, पेड़ पौधे के उत्पाद यानी पादप उत्पाद भी खाते हैं और जंतुओं को मारकर भी खाते हैं। तो ऐसे प्राणियों को हम लोग हमारे परिवेश में सर्वाहारी या सर्वभक्षी प्राणी कहा गया है। इस आहार श्रृंखला से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भोजन एक के लिए जीव जंतु एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। यहाँ पर देखिए, तो अगर हम बात करते हैं तो आहार श्रृंखला में सबसे पहले पायदान पर होता है पेड़ पौधा, जो पूर्ण रूप से शाकाहारी होता है और फोटोसिंथेसिस के मदद से यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। और जो प्रथम कंज्यूमर होता है, प्रथम ग्राही जो होता है, खाने वाला होता है, वो शाकाहार होता है। जैसे जिराफ हुआ, गेंडा हुआ, टिड्डा हुआ, चूहा हुआ, ये सब क्या है, इसे प्रथम ग्राही कहा जाता है, यानी प्रथम उपभोक्ता कहा जाता है। और
अंतिम उपभोक्ता के रूप में कहा जाता है मांसाहार को, यानी कि शाकाहार को खाने वाला शाक को खाने वाला शाकाहार और शाकाहार प्राणी को खाने वाला जो होता है वो मांसाहार होता है। तो शेर, गिद्ध, चीता ये सब का इसको कहा जाता है अंतिम उपभोक्ता। तो आहार श्रृंखला की पहली पायदान पर पेड़ पौधे होते हैं यानी कि शाकाहारी प्राणी होते हैं और अंतिम पायदान पर होते हैं मांसाहारी प्राणी। तो यहाँ तक हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस किया। अब चलिए इस चैप्टर के अंतर्गत जो बनने वाले प्रमुख MCQ है या क्वेश्चन है उसको हम बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन की, तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना है कि हमें दूध कहाँ से मिलता है, यानी कि हम किस जंतुओं से दूध हमें मिलता कहाँ से। पहला ऑप्शन है जंतुओं से, पौधों से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो दूध की सबसे अच्छा स्रोत आजकल तो पौधे से भी दूध प्राप्त करने की नई नई तकनीकें आ गई है, लेकिन यहाँ पर हम जानेंगे कि हमें जो दूध होता है वो नेचुरली हमें जंतु से ही प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरी क्वेश्चन है, कह रहा है कि मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं, यानी कि मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है जो दूसरे प्राणियों को या जंतुओं को खाते हैं, जो पौधे को खाते हैं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमने इससे पहले पढ़ा था मांसाहारी जंतु वो होता है जो अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं को भोजन करते हैं या मारते हैं। तो यानी कि जो दूसरे प्राणी या दूसरे जंतुओं को खाते हैं वही क्या हो जाता है, मांसाहारी प्राणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है मनुष्य एक डैश प्राणी है, यानी कि मनुष्य कौन सा प्राणी है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है या इनमें से कोई नहीं है। तो जैसा कि आप बताए थे कि मनुष्य जो होता है तो सर्वभक्षी प्राणी होता है, यानी कि मांस और शाकाहार दोनों का भोजन करते हैं। अगला प्रश्न है कि शाकाहारी जंतु किसे कहा जाता है, यानी शाकाहारी जंतु क्या होता है फिर। तो ऑप्शन है जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, जो मांस खाते हैं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो केवल और केवल पेड़ पौधे और उसके उत्पाद यानी पादप और उसके उत्पाद को ही खाते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, शाकाहार कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सा खाद्य पदार्थ नाश्ते में खाया जाता है, यानी कि जब हम लोग सबसे पहले नाश्ता क्या होता है, तो सुबह की शुरुआत जिस भोजन से किया जाता है, यानी दिन का पहली भोजन को हम लोग नाश्ता कहते हैं। तो नाश्ते में हमें क्या खाना चाहिए या क्या खाया जाता है। तो नाश्ते में मुख्य रूप से क्या फल या दलिया खाया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दलिया। दलिया को हम नाश्ते में खाते हैं। अगला क्या है, दूध किन जंतुओं से हमें मिलता है, दूध हमें कहाँ से प्राप्त होता है, भैंस से, गाय से, बकरी से या सभी से। तो यहाँ हमें उपरोक्त सभी से दूध की क्या होती है, प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, कह रहा है कि मांसाहारी जंतु कौन से हैं, यानी कि इनमें से कौन से मांसाहारी जंतु है, शेर है, चीता है, तेंदुआ है या सभी। तो ये सभी के सारे जंतु क्या है, मांसाहारी है। ये केवल और केवल जंतुओं का ही भोजन करते हैं, इसीलिए इसे कहा जाए मांसाहारी जंतु। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अपना, पादप किसे कहते हैं, यानी कि पादप की बात करें तो पेड़ पौधे को पादप कहते हैं या जीव जंतु को पादप कहते हैं या दोनों को कहते हैं या कोई नहीं। तो पादप पेड़ पौधे को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है शाकाहारी जंतु कौन से हैं। शाकाहारी जंतु है, इसमें गाय है या बकरी है या हाथी है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे जंतु जो है वो शाकाहारी है। ये पूर्णतः शाकाहार पर ही निर्भर करता है और इसका जो भोजन होता है पादप होता है और पादप के उत्पाद ही होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाघ एक डैश है
क्योंकि यह मांस खाता है। यानी कि मांस खाने वालों को हमने क्या कहा था, मांसाहारी कहा था। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बाघ एक मांसाहारी प्राणी है क्योंकि यह एक क्या करता है, मांस खाता है। हमें चीनी किससे मिलती है, चीनी जो हम खाते हैं वो चीनी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, गन्ना से, पालक से, ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें चीनी की प्राप्ति गन्ना से होता है। गन्ना को पेड़ करके चीनी का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वाहारी जंतु कौन से हैं। सर्वाहारी यानी कि जो सर्वाहारी जंतु क्या, जो दोनों का प्रकार के भोजन करे, मांस का भी करे और शाकाहार भी करे। तो इसमें है क्या, मनुष्य, भालू, कौवा, उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे क्या है, सर्वाहारी जंतु ही हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि जड़ के रूप में कौन सी सब्जियां खाते हैं। तो जड़ के रूप में हम लोग कौन से करते हैं, गाजर को, मूली को, चुकंदर को, या उपरोक्त सभी। तो इस सब का जो खाए जाने वाला भाग होता है वो जड़ होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये अपना एक छोटा सा वीडियो था, ये हमने एक छोटे से प्रयास करी है। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम नई नई टॉपिक पर वीडियो बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।